भैया मलकाना गांव में एक छीना झपटी और डकैती की जो वारदात हुई थी, इसमें एक महिला से बाइक सवार 4 युवकों ने 60,000 रुपये छीन लिए थे और इसके संबंध में 534 नंबर एफआईआर सदर डबवाली थाना क्षेत्र में डबवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए त्वरित दर्ज की थी। और 80 घंटों के अंदर अंदर ये लूट की जो वारदात करने वाले जो आरोपी हैं, इनको डबवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मैं बताने में मतलब काफ़ी हर्ष है मुझे कि एक अंतर्राज्यीय जो लूट का गिरोह है उसका भंडाफोड़ डबवाली पुलिस ने किया है। जो ये आरोपी अरेस्ट हुए हैं, इसमें कृष्ण, रामदास, मुकेश और जो हरिओम है, ये आरोपी को डबवाली पुलिस ने बीकानेर से गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ साथ इनके विरुद्ध अन्य जो मुकदमे हैं और अन्य जो वारदातें इन्होंने करी है, कई वारदातें हैं। जैसे 4 नवंबर को तो इन्होंने डबवाली में लूट करी थी। इससे पहले 5 नवंबर को सिरसा में भी एक औरत से 5,000 रुपये लूटे थे। 1 माह पहले सिरसा में बाजार से पैसे छीने थे। इसके अलावा 2 माह पहले फजिल्का पंजाब से सोने की बालियां छीनी थी। 7 नवंबर को अर्जनसर व बीकानेर में राजस्थान में दुकानदार से पैसे छीने थे। इस प्रकार की अनेकों जो वारदातें छीना झपटी की, लूट की, डकैती की ये जो आरोपी है इन्होंने की है। बेसिकली ये पहले कई मौके पे जाते हैं और कोई कर्मचारी अपने आप को या कोई सामान बेचने वाला बताते हैं, कुछ लोग उसमें रिक्की करते हैं और बाद में जाके इशारे के बाद में जो उनके साथी अन्य साथी हैं वो लूट व डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। तो प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने क्या बताया सर, ये नशे के लिए या किसी और काम के लिए तो इसकी पूर्ति करती थी? हाँ, देखिए आपने बात ठीक कही है, लेकिन अभी क्योंकि मुकदमा अनुसंधानहीन है, जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो उसमें और गहनता से पूछताछ की जाएगी कि भाई ये जो पैसे इससे मतलब लेते थे या जो पैसे चोरी छीना झपटी से पैसे आते थे इनके पास में, उसका ये क्या करते थे, नशा करते थे और इनके और कौन साथी हैं और कहाँ इन्होंने वारदातें करी है। तो क्योंकि मुकदमा अनुसंधानहीन है तो उसको डिटेल में पूछताछ करके आपके साथ साझा किया जाएगा। तो और किस तरह की इन्होंने वारदातें कहाँ की है सर, इसका कुछ खुलासा नहीं है? और जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने सिरसा में 5 नवंबर को एक औरत से 5,000 रुपये लूटे थे। इससे पहले 1 माह पहले भी इन्होंने बाजार से पैसे छीने थे। फजिल्का पंजाब में भी इन्होंने सोने के कुछ गहने वगैरह छीने थे। बीकानेर में भी इन्होंने दुकानदार से पैसे छीने हुए। तो एक अंतर्राज्यीय जो गिरोह है, पंजाब में भी इन्होंने वारदातें कर रखी है, हरियाणा में भी वारदात कर रखी है, राजस्थान में भी वारदात कर रखी है। तो एक अंतर्राज्यीय गिरोह के तौर पर ये काम करते थे और इनको गिरफ्तार करके डबवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। कुछ और भी है या 4 व्यक्ति? देखिए अभी तक तो 4 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, लेकिन इनसे और गहनता से पूछताछ करके और भी जो इनके साथी हैं, जो चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, एक नशे के भी आदमी? हाँ, प्रारंभिक जांच में तो पता चला है कि ये इस प्रकार के आदि हैं, बट और भी अगर कुछ फैक्ट सामने आते हैं तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। पुलिस द्वारा नशे के नेटवर्क का तोड़ने में काफी मशक्कत की जा रही है सर, उसके सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी नशा कुछ ज्यादा ही हावी है इस क्षेत्र पर। देखिए इसमें डबवाली पुलिस पूरी तरह से कार्यबद्ध है और हम आम जन के सहयोग से भी जो पैदल गश्त भी करते हैं या लोगों से संवाद भी करते हैं, तो लोग भी बढ़ चढ़कर अपने बात रख रहे हैं। चाहे फोन के माध्यम से मुझे भी कई लोग बताते हैं कि भाई यहाँ पर कार्रवाई की जाए, तो वहाँ पर भी हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और धीरे धीरे इसके परिणाम आपको जमीन में देखने को मिलेंगे। सर, जैसे आपने एक मुहिम चलाई है, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, शहर में पैदल मार्च भी कर रहे हैं आप और पुलिस का एहसास दिला रहे हैं लोगों को सुरक्षा के लिए, तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहोगे? देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक पुलिस और पब्लिक के बीच में संवाद नहीं होता है, तब तक लोगों में, आम जन में सुरक्षा की भावना पैदा नहीं होती है। तो इसी कारण से हम जगह जगह जाके, चाहे वो गांव का एरिया हो, चाहे शहर का एरिया हो, चाहे मार्केट का एरिया हो, वहाँ पर जाकर लोगों से संवाद करते हैं ताकि आम जन में जो विश्वास है वो पैदा हो, अपराधियों के मन में भय रहे और एक समाज में सुरक्षा का वातावरण, एक माहौल बन पाए। नशे के सौदागरों को या जो ये क्रिमिनल लाइन को अपनी तरफ से आप कुछ चेतावनी देना चाहते हैं? देखिए इसमें सिंपल सी बात, सभी जो इस तरह के गलत कामों में लगे हुए हैं कि एक इस तरह का काम करने से ना सिर्फ वो अपना जीवन खराब करते हैं, बल्कि समाज में आसपास जो उनके लोग हैं, अपने घर वालों का भी जीवन वो गर्त में ले जाते हैं। तो विनम्र निवेदन यही रहेगा कि इस तरह की गतिविधियां छोड़ें और पढ़ाई की तरफ या एम्प्लॉयमेंट की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान लगाएं। उससे ना सिर्फ स्वयं को एक शांति या सुकून मिलता है, बल्कि समाज भी एक सही दिशा में जा पाता है। अन्यथा जो पुलिस की कार्रवाई है, जो कानूनी रूप से कार्रवाई है, वो तो पहले भी होती रही है और आगे और सुदृढ़ रूप से होती रहेगी। पुलिस ने एक मुहिम चलाई हुई है आम जन को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए, सर इसके बारे में? नहीं, इसमें जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने डबवाली क्षेत्र में 90 गांव और 36 वार्ड है, उसमें से 35 गांव और 8 वार्ड अभी तक अपने नशा मुक्त घोषित कर दिए हैं और इनमें भी हम लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं कि भाई जिनको अपने नशा मुक्त घोषित कर दिया है उनमें वापस से नशा
का सेवन या नशा का जो ट्रैफिकिंग है वो वापस से शुरू नहीं हो जाए। और हमने एक टारगेट बनाया है कि लगभग 31 दिसंबर तक 10 गांव और 5 वार्ड और हम 31 दिसंबर तक नशा मुक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे और अगले 2-3 दिन में इस संबंध में आपको गाँवों में और वार्ड में बड़े कार्यक्रम होते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।